Good morning, class. How are you? I hope you're well at your home. Hope you're studying. So, without wasting any time, let's continue our class. So, हम चैप्टर 3 पर हैं और ये आज हम पढ़ेंगे व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर्स. ओके, बिफोर वी आंसर द क्वेश्चन लेट अस कंसिडर सिंपल एग्जाम्पल. इसको आंसर करने से पहले कि व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर्स, पहले हम छोटे छोटे एग्जाम्पल से इसको समझते हैं. ओके, नाउ व्हाट दे आर सेइंग. Try to recall the uniform pattern found in a necklace of beads joined with the help of a thread, or try to join a number of paper clips together to make a long chain, as in figure 3.1. Is there any similarity between the two? ये देखो क्या कह रहे हैं वो कि जो एक नेकलेस होता है, नेकलेस है ना, उसको देखना कभी तो उसकी जो बीड्स हैं ये एक 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 बीड्स को ज्वाइन करके देखो, या फिर पेपर की जो क्लिप्स होती हैं उसको एक दूसरे से ज्वाइन करके देखो, तो इस तरीके का पैटर्न बन जाएगा. इन बोथ द केसेस दे फॉर्म अ लॉन्ग चेन, है ना. दोनों ही केसेस में क्या बना रहे हैं, वो एक लंबी सी चेन बना रहे हैं. स्टार्टिंग फ्रॉम सिंपल थिंग्स सच एज बीड्स और अ पेपर क्लिप. Chemists, by careful experiments, have found out the natural fibers are made from simple chemical molecules called monomers. तो क्या कह रहे हैं वो कि ऐसे एक्सपेरिमेंट कर करके साइंटिस्ट ने क्या सोचा कि जो नेचुरल फाइबर्स हैं वो ऐसे ही केमिकल मॉलिक्यूल्स से मिलकर के बने हैं जिनको मोनोमर्स कहते हैं ना, नेचुरल फाइबर्स. उन्होंने स्टडी करी. ठीक है. The word monomer comes from two Greek words, mono meaning one and mer meaning unit. ठीक है, मोनोमर किससे आया है, ग्रीक वर्ड से आया है. दो ग्रीक वर्ड हैं, क्या है, पहला तो मोनो जिसका मतलब है वन और मर का मतलब है यूनिट. सो अ मोनोमर इज अ सिंपल यूनिट ऑफ अ गिवन केमिकल मॉलिक्यूल. इसीलिए मोनोमर क्या है, एक सिंपल यूनिट है किसका, केमिकल मॉलिक्यूल्स का. For example, the monomer is the natural fiber cotton is simple molecule of glucose. ठीक है, तो मोनोमर जो है नेचुरल फाइबर्स में कॉटन का ले लें अगर हम एग्जाम्पल, तो एक सिंपल मॉलिक्यूल है ग्लूकोज का. However, in all natural fibers, the monomers join in a large number to form a long chain of molecules called polymer. ठीक है, लेकिन जो नेचुरल फाइबर्स में जो मोनोमर्स हैं वो बहुत सारे छोटे छोटे मोनोमर्स मिलकर के एक लंबी चेन बना लेते हैं और उस चेन को हम क्या कहते हैं, पॉलीमर. ठीक है. द वर्ड पॉलीमर कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स. अब पॉलीमर भी दो ग्रीक वर्ड से मिलकर के बना है. पोलो मीनिंग मैनी एंड मर मीनिंग यूनिट. ठीक है, पोलो का मतलब बहुत सारे, एक 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 मोनोमर एक मोनोमर एक मोनोमर, ऐसे बहुत सारे मोनोमर्स मिलकर के क्या बना लिया उन्होंने, एक पॉलीमर, है ना. और पॉली मतलब बहुत सारे हो गए. नाउ व्हाट दे आर सेइंग, सो अ पॉलीमर कंटेन्स मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम सब्सटेंस जॉइंड टुगेदर टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन और अ बिगर मॉलिक्यूल. लेकिन जो पॉलीमर्स हैं वो सेम मॉलिक्यूल्स को ही फॉलो करते हैं ना. जैसे ये जो मोनोमर है, मोनोमर मोनोमर मोनोमर, तो मॉलिक्यूल तो एक ही हुआ, है ना. तो मॉलिक्यूल बहुत सारे जो सेम मॉलिक्यूल्स हैं सेम सब्सटेंस के, वो बना लेते हैं एक लंबी चेन या फिर एक बड़ा मॉलिक्यूल. फॉर एग्जाम्पल द पॉलीमर ऑफ नेचुरल फाइबर कॉटन इज कॉल्ड सेल्यूलोज. ठीक है, तो नेचुरल फाइबर जो कॉटन है उसका जो पॉलीमर है उसको क्या कहते हैं हम, सेल्यूलोज. इट इज मेड अप ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ मोनोमर्स ऑफ ग्लूकोज. अभी हमने पढ़ा था, है ना. तो ग्लूकोज के जो मोनोमर्स हैं उनसे मिल करके क्या बना है, एक पॉलीमर, दैट इज नोन एज सेल्यूलोज. ओके. The natural fibers or polymers are plastic in nature. ठीक है, they can be molded into various shapes. उनको हम different different shapes में mold कर सकते हैं, बना सकते हैं. The property by virtue of which substance can be molded into various forms is called plasticity. ठीक है, whereas the substance by itself is called plastic. Understood this much? Now, chemists have learned to make duplicate natural fibers. और फिर केमिस्ट ने क्या बनाना स्टार्ट कर दिए, डुप्लीकेट नेचुरल फाइबर. दे हैव लर्न टू कंबाइन सिंपल मॉलिक्यूल्स इनटू अ लॉन्ग चेन ऑफ बिगर मॉलिक्यूल्स.
so as to form an artificial fiber. These artificial fibers are called synthetic fibers or man-made fibers. The process by which artificial fibers are made from simple molecules is called polymerization. Now come on next page. यहाँ क्या है, कुछ important definitions है मोनोमर, पॉलीमर, प्लास्टिक और प्लास्टिसिटी की. ओके, ये सारी definitions आपको आपकी नोटबुक में लिखनी है प्लस आपको लर्न करनी है. ओके, मोनोमर क्या कहते हैं? द सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल इन अ पॉलीमर इज कॉल्ड अ monomer. Polymer, the product formed by the combination of a large number of monomers is called polymer. Plastic किसे कहेंगे? A material which can be easily molded into various forms is called plastic, है ना? बहुत सारे फॉर्म्स में बन जाता है ना प्लास्टिक. प्लास्टिसिटी किसे कहेंगे? द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल बाय विच इट कैन बी मोल्डेड इनटू वेरियस फॉर्म्स इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी. ओके, these are very important definitions. You have to learn these definition plus you have to write it in your notebook also. Okay, now types of synthetic fibers हम कल पढ़ेंगे. ओके, तब तक आपको चैप्टर की रीडिंग करनी है और अपने आप से इसको समझने की कोशिश भी करनी है. अ वेरी सिंपल लैंग्वेज इज गिवन, सो इसको हम पढ़ सकते हैं और खुद भी समझ सकते हैं. ओके, फिर हम इसको कल करेंगे. थैंक यू.